एवं छात्राओं, आज शास्त्री प्रथम वर्ष शनिवार द्वितीय पत्र हिंदी निर्मला में फिर से मैं प्रथम परिच्छेद से चर्चा करने जा रहा हूँ, जो इस प्रकार से है। उदय भानु साहब वकील थे। उसके परिवार में लगभग 20 प्राणी थे। कोई ममेरा भाई था, कोई फुफेरा, कोई भांजा, कोई भतीजा, लेकिन हमको उनसे कोई प्रयोजन नहीं है। केवल हमको उन्हीं से प्रयोजन है जो उनकी कन्याओं में से, जिनमें से बड़ी का नाम निर्मला और छोटी कृष्णा था। अभी कल तक दोनों एक साथ गुड़िया खेला करती थी। निर्मला का 15वां साल और कृष्णा का 10वां साल। फिर भी दोनों के स्वभाव में कोई विशेष अंतर नहीं था। दोनों चंचल खिलाड़िन और सैर तमाशे पर जान देती थी। गुड़िया को धूमधाम से ब्याह रचाती, सदा काम में जी चुराती, माँ पुकारती तो दोनों कोठे में छिप जाती थी। न जाने किस काम के लिए बुलाती है। दोनों अपने भाई से चीरती थी, नौकरों को डांटती थी और बाजे की आवाज़ सुनते ही द्वार पर खड़ी हो जाती थी। पर आज एकाएक ऐसी बात हो गई जिसने बड़ी को बड़ी और छोटी को छोटी बना दिया। वही कृष्णा वही है, पर निर्मला गंभीर, एकांत प्रिय और लज्जाशील हुई है। बाबू उदय भानु लाल निर्मला के ब्याह की बातचीत कर रहे थे। उन्हीं की चर्चा सुन करके निर्मला लज्जाशील हुई है। उदय भानु बाबू भालचंद्र सिंह के जेठ पुत्र भुवन मोहन सिंह के से पक्की हो गई है। बर के पिता ने कह दिया, मुझे दहेज की कोई परवाह नहीं, आप दहेज दें या न दें, लेकिन बारात में जो लोग जाएं उसको आदर सत्कार अच्छी तरह होना चाहिए, जिससे मेरी और आपकी जग हंसाई न हो। उदय भानुलाल थे तो वकील पर धन संचय करना नहीं जानते थे। दहेज उसके सामने कठिन समस्या थी। इसीलिए जब बर के पिता ने स्वयं कह दिया कि मुझे दहेज की परवाह नहीं है, तो मानो उसकी आंखें मिल गई। डरते थे न जाने किस किस के सामने हाथ फैलाना पड़े। 2-3 महाजनों को ठीक कर रखा था। उसका अनुमान था कि हाथ रोकने पर भी 20,000 से कम खर्च न होंगे। यह श्वासन पाकर खुशी से फूले नहीं समाये। इसके बाद इसी सूचना पाकर निर्मला मुंह ढांप कर एक कोने में बैठ जाती है। उसके हृदय में एक विचित्र शंकाएं समा गई। रोम रोम में एक अज्ञात भय का संचार हो गया। न जाने क्या होगा। उसके मन में ये उमंगे नहीं जो युवतियों की आंखों में तिरछी चितवन बनकर, ओठों पर मधुर हास्य बनकर और अंगों में आलस्य बनकर प्रकट होता है। नहीं, वही अभिलाषाएं। वहाँ अभिलाषाएं भी नहीं है, वहाँ केवल शंकाएं, चिंताएं और भीड़ कल्पनाएं हैं। यौवन का प्रारंभ अब तक प्रकाश नहीं हुआ है। कृष्णा कुछ कुछ जानती है, कुछ कुछ नहीं जानती है। बहन को अच्छे गहने मिलेंगे, द्वार पर बाजे बजेंगे, मेहमान आएंगे, नाच होगा, या जानकर प्रसन्न है।
और यह भी जानती है कि वह बहनें गले मिलकर रोएगी या रो धोकर विदा हो जाएगी, वह अकेली रह जाएगी। इस बात पर वह दुखी है, पर यह नहीं जानती है कि यह सब लिए हो रहा है। माताजी और पिताजी क्यों बहन को घर से निकालने को इतने उत्सुक रहे हैं? बहन ने तो किसी को कुछ नहीं कहा, किसी से लड़ाई नहीं की। क्या इसी तरह एक दिन मुझे भी घर से निकाल देंगे? मैं भी इसी तरह कोने में बैठ कर रोऊंगी और किसी को मुंह पर दया न आएगी, मुझ पर दया न आएगी। इसीलिए वह भयभीत भी है। संध्या का समय था। निर्मला छत पर जाकर अकेली बैठी आकाश की ओर तिरछित नैनों से ताक रही थी। ऐसा मन हो रहा था कि पंख होते तो वह उड़ जाती और इन सारी झंझटों से छूट जाती। इस समय उधर दोनों बहन कहीं सैर करने जाया करती थी। बगी खाली न थी तो बगीचे में टहला करती। इसीलिए कृष्णा उसे खोजती फिरती जब कहीं नहीं पाया तो छत पर आई और उसने देखते ही हंसकर बोली, तुम यहाँ आकर छिपी हो और मैं तुम्हें ढूंढती फिरती हूँ। चलो बग्गी तैयार है, सैर करावें। छात्रों, बग्गी कहते हैं एक प्रकार की घोड़ा गाड़ी। निर्मला ने उदासीन भावों से कहा, तू जा, मैं न जाऊंगी। कृष्णा, नहीं मेरी अच्छी दीदी, आज जरूर चलो, देखो कैसी ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है। निर्मला ने इस पर कहती है, मेरा मन नहीं चाहता, तू जा। कृष्णा ने की आंखें डबडबा आती, कांपती हुई आवाज से बोली, आज तुम क्यों नहीं चलती? मुझसे क्यों नहीं बोलती? क्यों इधर उधर छिपी फिरती हो? ऐसे जी अकेले बैठे बैठे घबराता है। तू न चलोगी तो मैं भी न जाऊंगी, यहीं तुम्हारी एक साथ बैठी रहूंगी, तुम्हारे ही पास बैठी रहूंगी। निर्मला उस पर कहती है, और जब मैं चली जाऊंगी तब क्या करोगी? तब किसके साथ खेलोगी, किसके साथ घूमने जाएगी, बता? कृष्णा, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, अकेले मुझसे यहाँ न रहा जाएगा। निर्मला मुस्कुरा कर बोली, तुझे अम्मा न जाने देंगी? कृष्णा, तो मैं भी तुम्हें नहीं जाने दूंगी। अम्मा से कह क्यों नहीं देती यह न जाऊंगी, कि मैं न जाऊंगी। निर्मला, कह तो रही हूँ, कोई सुनता है तो नहीं है। कृष्णा, तो क्या यह घर तुम्हारा नहीं है? निर्मला इस पर कहती है, मेरा घर होता तो कोई जबरदस्ती निकाल देता। कृष्णा, इस तरह मैं भी किसी दिन निकाल दी जाएगी। निर्मला कहती, और नहीं तो क्या, तू बैठी रहेगी? हम लड़कियों हैं, हमारा घर कहीं और होता है। कृष्णा, तो चंदर भी निकाल दिया जाएगा, चंदर को भी निकाल दिया जाएगा। कृष्णा कहते हैं, चंदर तो लड़का हो, उसको कौन निकालेगा? कृष्णा इस पर कहती है, तो लड़कियां बहुत खराब होती है। निर्मला कहते, खराब न होती तो घर से क्यों भगाई जाती? कृष्णा इस पर कहती है, चंदर इतना बदमाश है, उसे कोई नहीं भगाता। तुम तो बदमाश भी नहीं है। एक आंख चंदर धमधम करता छत पर पहुंचा और निर्मला से बोली, आप यहाँ बैठिए है। ओहो, अब तो बाजे बजेंगी, दीदी पालकी पर चढ़ेगी। ओहो, चंदर का पूरा नाम था चंद्रभानु सिंह। निर्मला से 3 वर्ष छोटा और कृष्णा से 2 साल बड़ा था। निर्मला इस पर कहती है, चंदर मुझे चिढ़ाओगे तो मैं अभी जाकर अम्मा से कह दूंगी। इस पर चंदर कहते, हाँ हाँ, कौन तुम्हें चिढ़ाता है? बैंड से 1000 गुने, लाख गुने हैं बाजे। तू जानो क्या, एक बैंड सुन लिया तो समझने लगी कि उससे अच्छा बाजे नहीं होते। बाजे बजने वाले लाल लाल वर्दियां और काली काली टोपियां पहनने होंगे, ऐसी खूबसूरत मालूम होंगे कि तुमसे क्या कहूँ। अक्षयबाजी भी होगी, हवाइयाँ आसमान में
उड़ जाएगी और वह तारों में लगेगी तो लाल लाल पीले पीले हरे तारे टूट टूट कर गिरेंगे, बड़ा मज़ा आएगा। कृष्णा इस पर कहती है, और क्या क्या होगा चंदर, बता मेरे भैया। उस पर चंदर कहती है, मैं मेरे साथ घूमने चल तो रास्ते में सारी बात बता दूं। ऐसे ऐसे तमाशे होंगे कि देख कर तेरी आंखें खुल जाएगी। हवा में उड़ती ही परियां होगी, सचमुच की परियां। इस पर कृष्णा कहती है, अच्छा चलो, लेकिन न बताओगे तो मारूंगी। चंद्रभानु और कृष्णा चले और निर्मला अकेली बैठी रह गई। कृष्णा के चले जाने से इस समय उसे बड़ा क्षोभ हुआ। कृष्णा जिसे प्राणों से अधिक प्यार करती थी, आज इतनी निष्ठुर हो गई, अकेली छोड़कर चली गई। कोई बात न थी, लेकिन दुखी हृदय, दुखती हुई आँख है जिससे वह हवा से भी पीड़ा होती है। निर्मला बड़ी देर तक रोती रही। भाई बहन माता पिता सभी इस भांत भूल जाएगी, सबकी आंखें फिर जाएगी, शायद इन्हें देखने को भी तरस जाऊंगा। बाग में फूल खिले हुए थे, मीठे मीठे सुगंध आ रही थी। चैत की शीतल मंद समीर हवा चल रही थी, आकाश में तारे छिटके हुए थे। निर्मला इन्हीं शोकामय विचारों में पड़ी पड़ी सो गई और आँख लगते ही उसका मन स्वप्न देश में विचरण करने लगा। क्या देखती है कि सामने एक नदी लहर मार रही है और वह नदी के किनारे नाव की बाट देख रही है। संध्या का समय है, अंधेरा किसी अंधकार तंत्र की भांति बढ़ता चला जाता है। वह घोर चिंता में पड़ी है कि कैसे यह नदी पार होगी, कैसे घर पहुंचूंगी। रो रही है कि रात न हो जाए, नहीं तो मैं अकेली यहाँ कैसे रहूँगी। एकाएक उसे एक सुंदर नौका घाट की ओर आती हुई दिखाई दी। वह खुशी से उछल पड़ी और त्यों ही नाव घाट पर आती है, वह उस पर चढ़ने के लिए बढ़ती है, पर जो ही नाव के पटरे पर पैर रखना चाहती है, उसका मल्लाह बोल उठा, या तेरे लिए यह जगह नहीं है, अर्थात तेरे लिए यहाँ जगह नहीं है। वह मल्लाह की खुशायद करती है, उसके पैर पड़ती है, रोती है, लेकिन वह कहे जाता है, तेरे लिए यहाँ जगह नहीं है। एक क्षण में नाव खुल जाती है, वह चिल्ला चिल्ला कर रोने लगती है। नदी के निर्जन तट पर रात भर कैसी रहेगी यह सोच वह नदी में कूद कर उस नाव को पकड़ना चाहती है। इतने में ही कहीं से आवाज़ आती है, ठहरो ठहरो, नदी गहरी है, डूब जाओगी, वह नाव तुम्हारे लिए नहीं है, मैं आता हूँ, मेरी नाव पर बैठ जाओ, मैं उस पार पहुँचा दूंगा। यह भयभीत होकर दर दर देखती है कि वह आवाज़ कहीं से आई। थोड़ी देर के बाद एक छोटी सी डोंगी आती दिखाई देती है। उसमें न पाल है, न पतवार, न मस्तूल, पेंदा फटा हुआ है, तख्ते टूटे हुए, नाव में पानी भरा हुआ है और एक आदमी पानी उलीच रही है। यह तो टूटी हुई है, यह कैसे पार लगेगी। मल्लाह कहता है, तुम्हारे लिए यही भेजी गई है, जाकर बैठ जाओ। वह एक क्षण सोचती रहती है, बैठूं या नहीं बैठूं। अंत में वह निश्चय कर लेती है, बैठ जाता हूँ। यहाँ अकेली पड़ी रहने से नाव में बैठ जाना फिर भी अच्छा है, किसी भयंकर जंतु के पेट में जाने से तो यह अच्छा होगा कि नदी में डूब जाऊं। कौन जाने नाव पार पहुंच ही जाए। यह सोच कर वह प्राणों को मुट्ठी में लिए नाव पर बैठ जाती है। कुछ देर तक नाव डगमगाती ही चलती है, लेकिन प्रतिक्षण उसमें पानी भरता जाता है। वो अभी मल्लाह के साथ दोनों हाथों से पानी उलीचने लगती है, यहाँ तक कि उसके हाथ थक जाती हैं, पर पानी बढ़ता ही जाता है। आखिर नाव चक्कर खाने लगती है। मालूम होता है अब डूबी तब डूबी। तब वह किसी अदृश्य सहारे के लिए दोनों हाथ फैलाती है। नाव नीचे से खिसक जाती है और उसके पैर उखड़ जाते हैं। और जोर से चिल्लाती और चिल्लाते ही उसकी आंखें खुल जाती है।
देखता है तो माता सामने खड़ी उसका कंधा पकड़कर हिला रही थी। आज प्रथम परिच्छेद का यही सारांश है। फिर कल दूसरे परिच्छेद पर चर्चा करूँगा। धन्यवाद।